हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशवंत। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल न्यू वे ऑफ लर्निंग पर। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लास 10th की सोशल साइंस बुक के चैप्टर 6 की, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसमें हमने नॉर्मल पावर्स और इमरजेंसी पावर्स में डिवाइड किया था। प्रेसिडेंट की जो पावर है वो हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है, नॉर्मल पावर और इमरजेंसी पावर। आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल पावर को, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इमरजेंसी पावर को, ठीक है। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं नॉर्मल पावर्स के साथ। देखो, नॉर्मल पावर जो है प्रेसिडेंट की वो है एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेटिव में, फाइनेंशियल में और जुडिशियल में। लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और जुडिशियल आज के हमारे टॉपिक है। एग्जीक्यूटिव हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, इसको एक बार वापस रिवाइज भी करा देते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर में आपको क्या ध्यान में रखना है कि जितने भी हमारे यूनियन, हमारे पूरे देश की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो सारी किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में है। आर्टिकल 53 में ये कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो होगी एक यूनियन की, वो प्रेसिडेंट के हाथ में होगी। वो चाहे तो खुद से उसका यूज़ करे, वो चाहे तो किसी और से भी उनका यूज़ करवा सकता है। अब एग्जीक्यूटिव पावर में क्या क्या है देखो। पहली चीज़ तो वो कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को अपॉइंट भी कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स? तो देखिए, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स हो गए, जज हो गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, यूपीएससी के मेंबर और उसके चेयरमैन हो गए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया, फॉरेन एम्बेसडर्स हो गए। इसके अलावा कुछ मिनिस्टर्स हो गए जिन्हें भी वो अपॉइंट करता है और रिमूव भी कर सकता है ना। इसके बाद में क्या ध्यान में रखना है कि वो क्या कर सकता है? जॉइंट मीटिंग बुलवा सकता है लोकसभा राज्यसभा की। इसके अलावा जो मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो डिवाइड करता है, यानी डिपार्टमेंट्स देता है। कौन? प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेन पावर की, है ना। फॉरेन पावर में आपको क्या ध्यान में रखना है कि पहली चीज़ तो वो फॉरेन एम्बेसडर्स को अपॉइंट करता है। हमारे जो इंडियन एम्बेसीज है विदेशों में, जो हमारे भारतीय दूतावास हैं, इंडियन एम्बेसीज जो हमारे विदेशों में स्थापित है, उनके लिए फॉरेन एम्बेसडर अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। इसके अलावा जितने भी फॉरेन एग्रीमेंट होते हैं वो सारे प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। मिलिट्री पावर में आपको क्या ध्यान में रखना है कि हमारे देश की जितनी भी फोर्सेस हैं, नेवी फोर्स, एयर फोर्स और इंडियन आर्मी, इन तीनों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। आज हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स को। ओके, अच्छे से समझना इन्हें। लेजिस्लेटिव पावर में आपको क्या ध्यान में रखना है? देखिए पॉइंट्स, देखिए फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एरिया। अब लेजिस्लेटिव एरिया को वो कैसे कंट्रोल में करता है, कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है? देखिए, ही कॉल्स द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के सेशन बुला सकता है कौन? प्रेसिडेंट। ही कॉल्स द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा इवन बिफोर कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म, यानी कि लोकसभा का जो टर्म होता है, लोकसभा का जो टेन्योर होता है 5 सालों का, वो पूरा होने से पहले भी, यानी लोकसभा के 5 साल पूरे होने से भी पहले प्रेसिडेंट अगर चाहे तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। क्लियर? ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा इवन बिफोर कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म। और ऐसा हमारे देश में कितनी बार हो चुका है? 9 टाइम्स। अब तक हमारे देश में ऐसा 9 बार हो चुका है कि प्रेसिडेंट ने लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया हो। ओके, इन द बिगिनिंग ऑफ सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट के सेशंस स्टार्ट होते हैं तो प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग में अपनी स्पीच देता है। क्लियर? लोकसभा और राज्यसभा के जब सेशंस स्टार्ट होते हैं तो प्रेसिडेंट इन दोनों की जॉइंट मीटिंग में अपनी एक स्पीच भी देता है। पावर टू नॉमिनेट द मेंबर्स, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही प्रेसिडेंट के नॉमिनेट किए हुए मेंबर जाते हैं। लोकसभा में 2 मेंबर्स नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं, और राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है जो कि एक्सपर्ट होते हैं आर्ट में, म्यूजिक में, लिटरेसी में, साइंस में, स्पोर्ट्स में, किसी भी फील्ड में कोई एक्सपर्ट हो तो ऐसे 12 मेंबर्स तो राज्यसभा में नॉमिनेट करेगा और 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेट करेगा लोकसभा में। क्लियर?
नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर टू रिजेक्ट अ मोशन। पावर टू रिजेक्ट अ मोशन, देखिए मोशन जो होता है ना, मोशन कानून कब बनता है? मोशन बिकम्स लॉ ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के कंसेंट के बाद, प्रेसिडेंट के कंसेंट के बाद एक मोशन क्या बन जाता है? कानून। अब प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। क्लियर? और इसके अलावा ही मे रिटर्न अ नॉर्मल बिल फॉर रिकंसिडरेशन, यानी कि एक नॉर्मल बिल जो होता है ना, उसे प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकता है पार्लियामेंट के पास, है ना। पार्लियामेंट ने किसी बिल को पास करके प्रेसिडेंट के सामने भेजा हो, ठीक है, तो प्रेसिडेंट उसे वापस रिटर्न भी कर सकता है कि इस पर वापस विचार करो, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट को उसमें कोई कमी लगे तो प्रेसिडेंट उस नॉर्मल बिल को वापस रिटर्न कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आप एक कंडीशन और ध्यान में रखिए, बट इफ दैट बिल इज पास्ड विद और विदाउट अमेंडमेंट अगेन फॉर द सेकंड टाइम, देन द प्रेसिडेंट इज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट इट। यानी कि अगर एक बिल जब पास हो चुका है, पास होने के बाद, पार्लियामेंट से पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के सामने गया, प्रेसिडेंट को अगर उसमें कोई कमी लगी तो प्रेसिडेंट ने उसे वापस कहाँ लौटा दिया? पार्लियामेंट में। अब जब पार्लियामेंट में वो वापस चला गया बिल, पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा उस पर वापस डिस्कशन करेगी, ठीक है। वापस डिस्कशन के बाद सेकेंड टाइम जब वापस प्रेसिडेंट के सामने वो बिल आता है तो प्रेसिडेंट को उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे उसमें कोई चेंज हुआ हो, चाहे उसमें कोई चेंज नहीं हुआ हो, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में प्रेसिडेंट को उसे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या ध्यान में रखना आपको, और क्या पावर है उसके पास? पावर टू इशू ऑर्डिनेंस। पावर टू इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट सेशन इज नॉट इन रनिंग। अगर पार्लियामेंट के सेशन नहीं चल रहे हो तब प्रेसिडेंट क्या इशू कर सकता है? ऑर्डिनेंस, यानी कि अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब एक तरह से कानून ही होता है, लेकिन क्या होता है कि कानून जो होता है ना, वो पार्लियामेंट से पास होता है, पार्लियामेंट से पास होने के बाद उसे प्रेसिडेंट पास करता है ना। लेकिन अगर पार्लियामेंट के सेशन ही नहीं चल रहे हों और कोई रूल्स बनाने हो, है ना, पार्लियामेंट के सेशन ही नहीं चल रहे और रूल्स बनाने हैं, तब क्या होगा? तब पार्लियामेंट के सेशन तो है ही नहीं, अब रूल कैसे बनेगा? तब क्या होता है, ये प्रेसिडेंट के पास पावर आ गई कि उस समय पर वो रूल इशू कर सकता है, और उसे क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेंस। ओके, पावर टू इशू ऑर्डिनेंस। और ये कब होता है? जब पार्लियामेंट के सेशन नहीं चल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर के बारे में आपको ध्यान में रखना है, विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना, यानी प्रेसिडेंट की सहमति के बिना, फाइनेंस बिल्स एंड डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। यानी राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी तरह के फाइनेंस बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कराया जा सकता है। पहले किसका कंसेंट आवश्यक है? किसका कंसेंट लेना पड़ेगा? प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना जरूरी है। नेक्स्ट, जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में आपको क्या ध्यान में रखना है? तो देखिए, हमने इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स जो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, उसमें पढ़ा था कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज अपॉइंट करता है ना। प्रेसिडेंट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को अपॉइंट करता है, ठीक है। इसके अलावा उसके पास एक और राइट है, एक और अधिकार है प्रेसिडेंट के पास। वो क्या है, समझना। देखो, वैसे तो हमारे इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है वो एकदम फ्री है, कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, कोई भी किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता है, इवन प्रेसिडेंट भी। बट फिर भी प्रेसिडेंट को एक राइट मिला हुआ है, एक अधिकार है प्रेसिडेंट के पास। क्या है वो? देखिए, द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू ग्रांट पैर्डन, रेस्पाइट और रीमिशन ऑफ पनिशमेंट टू ऑफेंडर्स। यानी कि एक ऑफेंडर को, यानी एक सजा प्राप्त व्यक्ति को प्रेसिडेंट चाहे तो माफ़ भी कर सकता है, यानी उसे सज़ा से मुक्त भी कर सकता है, या फिर उसकी सज़ा को वो कम भी कर सकता है। ये राइट, ये अधिकार है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। क्लियर? देखिए, राइट से एक बार वापस समझिए, नॉर्मल से ही। नॉर्मल पावर में देखिए 4 नॉर्मल पावर हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और जुडिशियल। एग्जीक्यूटिव में क्या ध्यान में रखना है आपको?
एग्जीक्यूटिव में आपको ध्यान में रखना है कि इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है ना। इसके अलावा वो क्या करता है, लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग्स को बुलाता है और डिपार्टमेंट देता है मिनिस्टर्स को, है ना। इसके अलावा हमारे जितने भी मिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, सबका सुप्रीम कमांडर भी होता है प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव में आपको क्या ध्यान में रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सेशंस बुलवा सकता है ना। इसके अलावा जब लोकसभा राज्यसभा के जो सेशन स्टार्ट होते हैं तो उसमें स्पीच देता है प्रेसिडेंट। इसके अलावा लोकसभा राज्यसभा में मेंबर्स नॉमिनेट करता है। फाइनेंशियल पावर में आपको क्या ध्यान में रखना है कि कोई भी फाइनेंशियल बिल लोकसभा में तभी इंट्रोड्यूस होगा जब प्रेसिडेंट से अप्रूवल मिलेगा। प्रेसिडेंट का कंसेंट होना जरूरी है फाइनेंशियल बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराने के लिए। जुडिशियल पावर में आपको क्या ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए जज अपॉइंट करता है। इसके अलावा एक ऑफेंडर को फ्री भी कर सकता है, सज़ा से मुक्त भी कर सकता है, या फिर उसकी सज़ा कम भी कर सकता है प्रेसिडेंट। ये सारे क्या हो गए, नॉर्मल पावर्स हो गए। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स जो है तीन है। एक आर्टिकल 352 में दी गई है, एक आर्टिकल 356 में दी गई है और एक आर्टिकल 360 में दी गई है। नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एक बार इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।